आवाज आ रही है? यस सर। गुड कल कहाँ मॉर्निंग तक मूल अधिकार सर। पढ़ लिए थे अपन ने? कल मूल अधिकार कहाँ तक पढ़ लिए थे? शिक्षा व स्वतंत्रता। कौन सा? शिक्षा। अच्छा, शिक्षा वाला पढ़ लिया था। सर लास्ट बचा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यस सर। देख लो, वो भी देख लो। आखिर में है संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें अगर अपन देखें तो हमने मोटे मोटा 5 अधिकार पढ़ा है ना। 5 के मैं नाम रिवीजन करता हूं आपको। पहला कौन सा था? समानता का। समानता का अधिकार। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक? 19-22। तीसरा कौन सा था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा था? 2320। अगला कौन सा था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां? 25-28। अगला कौन सा है? शिक्षा व संस्कृति। कहां से कहां तक? 29 और 30। और इन सब के उल्लंघन पर, क्या इन सब के उल्लंघन पर यदि इनमें से कोई अधिकार आपको ना मिले तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? रिटें जारी की जा सकती हैं। क्या जारी की जा सकती हैं? रिटें जारी की जा सकती हैं। ये रिटें क्या होती है? एक प्रकार से आदेश। क्या होती हैं? आदेश। इस रिटों के माध्यम से क्या करवाया जा सकता है? कानून को लागू करवाया जा सकता है। ठीक है। अब सवाल आ जाए, रिटे क्या है? तो रिटे क्या है? आदेश है, कानून एक प्रकार से, है ना। और ये रिटे जारी कौन करता है? न्यायालय। कौन करता है? न्यायालय। कितने प्रकार के? 2। एक तो कौन सा? उच्च न्यायालय, और एक उच्चतम न्यायालय। अब ये याद रखना है, ठीक है। तो सवाल लिख लो, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, क्वेश्चन लिख लो, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर
सीधे कहां पर अपील की जा सकती है, अपील की जा सकती है। आंसर क्या आएगा? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ये दो ऐसे न्यायालय हैं जहां पर हम सीधे क्या कर सकते हैं, यहाँ फरियाद कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं और उस अपील पर निर्णय फिर ये लोग देंगे। अब देखो एक चीज यहाँ पर आपको और ध्यान में रखनी है। हम ये अच्छे से जानते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। पढ़ी थी ना हमने? न्याय व्यवस्था कैसी है? एकीकृत। इसके टॉप पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ कौन है? हाई कोर्ट। यहाँ कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना? और सबसे नीचे कौन है? पेनल कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। अब सिस्टम क्या कहता है कि सबसे पहले यहाँ मामला जाएगा, फिर यहाँ से मामला यहाँ जाएगा, यहाँ से मामला यहाँ जाएगा और यहाँ से मामला फिर यहाँ जाएगा। इससे ऊपर कोई अदालत होती नहीं है। ये कानून के मामलों में, कानून के मामलों में सर्वोच्च अदालत होती है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। इससे उससे ऊपर तो कौन बचा? भगवान ही बचा, फिर कोई बचा ही नहीं। आदित्य वीडियो बंद कर दे बेटा, ठीक है? ये बात समझ में आई कि जब इनका उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। और न्यायालय में जाने के बाद हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? न्यायालय में जाने के बाद हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? न्याय प्राप्त कर सकते हैं। किनके माध्यम से? ये क्या जारी करेंगे? रिटें जारी करेंगे। और ये रिटें आदेश के रूप में होती हैं। ये चाहे राज्य सरकार के हों, चाहे वो केंद्र सरकार के लिए हों, आदेश मानने ही पड़ेंगे। हमने ये भी देख लिया कि हमारा न्यायिक सिस्टम कैसा है। हमारा न्यायिक सिस्टम कहता है कि सबसे पहले अधीनस्थ नीचे वाली न्यायालयों में जाया जाएगा, फिर इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर और फिर इससे ऊपर। यानी कि ये जो पॉलिसी है वो स्टेप बाय स्टेप पॉलिसी चलती है, चरणबद्ध तरीके से, है ना? डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता, चरणबद्ध तरीके से न्याय पाने के लिए जाया जाता है। इस व्यवस्था में, स्टेप बाय स्टेप व्यवस्था में, हम सीधे केवल और केवल मूल अधिकारों के लिए जा सकते हैं। ये याद रखना। किसके लिए जा सकते हैं? मूल अधिकारों के उल्लंघन पर। अब देखो क्या हमारा सिस्टम क्या कहता है कि हम सबसे पहले यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे और फिर यहां जाएंगे। लेकिन मूल अधिकार एक ऐसा मैटर है, यदि इनका उल्लंघन हुआ तो हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हमारा निर्णय होगा। आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब इसे ही एक विशेषाधिकार और संरक्षण का अधिकार दिया गया है, जिसे नाम दिया गया है वाद योग्य। क्या है? वाद योग्य। अब पूछ ले मूल अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं, तो ये क्या है? वाद योग्य हैं, संरक्षित हैं। किसके द्वारा? कानून के द्वारा। यदि क्या हो जाए इनका उल्लंघन, तो कौन दिलाएगा आपको? न्यायालय दिलाएगा। कौन दिलाएगा? न्यायालय दिलाएगा। अब इसके सवाल हम लिखेंगे तो हमारे समझ में आएगा, फिर हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
तो सवाल लिख लो यहां से क्या क्या बने। लिखो, मूल अधिकार किस प्रकार के, मूल अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं। तो आंसर आएगा वाद योग्य है ना। या यूं लिख सकते हैं, क्या मूल अधिकार वाद योग्य हैं, तो आप लिखेंगे यस, है ना, ये वाद योग्य हैं। वाद को अंग्रेजी में कहते हैं केस। अपन कहते हैं ना केस लड़ेंगे, केस कर देंगे, वही केस, है ना। दूसरा लिखो, मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर, मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर न्यायालय अपने आदेश, न्यायालय अपना आदेश किस रूप में जारी करता है। मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायालय अपना आदेश किस रूप में जारी करता है। आंसर क्या आएगा, रिटेन। किसके रूप में जारी करता है, रिटेन। इसका अथवा भी लिख लो, रिटे क्या है, रिटे क्या है, या रिट क्या है ना। आंसर लिखो, रिट एक प्रकार का आदेश है, रिट एक प्रकार का आदेश है जो न्यायालय द्वारा, जो न्यायालय द्वारा मूल अधिकार के उल्लंघन पर जारी किया जाता है। जो मूल अधिकार के उल्लंघन पर जारी किया जाता है। ठीक है, अगला देखो, मूल अधिकार के उल्लंघन पर, मूल अधिकार के उल्लंघन पर सीधे कौन से न्यायालय में जाया जा सकता है। मूल अधिकार के उल्लंघन पर सीधे कौन से न्यायालय में जाया जा सकता है। आंसर क्या आएगा, या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट जाया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, कहां जाया जा सकता है, हाई कोर्ट जाया जा सकता है, कहां जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद देखें आप, बस इतने ही सवाल हैं। ठीक है, यहां तक कुछ पूछना है क्या बेटा, यहां तक कुछ पूछना है क्या निकिता। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में क्या है कि जब इन मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो रिटें जारी की जा सकती हैं। क्या जारी की जा सकती हैं, रिटें। क्योंकि अधिकार के उल्लंघन होने पर हम कहाँ जाएंगे, सरकार के विरुद्ध या उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने हमारे अधिकारों का हनन किया है, हम न्यायालय जाते हैं। न्यायालय कौन से, या तो सुप्रीम कोर्ट या कौन से, हाई कोर्ट। और ये क्या जारी करता है, रिटेन। इसमें कौन कौन सी हैं, बंधी प्रत्यक्षीकरण, बंधी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा, और उत्प्रेक्षण लेख और प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेक्षण लेख, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेक्षण। ये 5 प्रकार की रिटें होती हैं। अपने को इसमें नहीं जाना, ना तो अपने सिलेबस में है ये, और ना ही इसको इतनी डीप से पढ़ना है। अब एक टॉपिक और बचा है, मूल अधिकारों का वर्तमान में महत्व।
मूल अधिकारों का वर्तमान में महत्व है, और ये अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मूल अधिकारों का महत्व है। देखो, मूल अधिकारों का महत्व तो होना ही चाहिए, है ना, और इनके बिना महत्व के मामला चलेगा भी नहीं। ये किसके विरुद्ध मिलते हैं? राज्य के विरुद्ध। आवाज आ रही है क्या बेटा? अनिल, आवाज आ रही है? यस सर। देखो आगे इसमें क्या है, ये हमें किसके विरुद्ध मिलते हैं? राज्य के विरुद्ध। तो राज्य की असीमित शक्तियां ना हो, राज्य की असीमित शक्तियां ना हो, या राज्य तानाशाही रवैया ना अपना ले, इसके लिए ये अधिकार दिए गए हैं। किसको? जनता को। आई बेटा बात समझ में? अधिकार किसको दिए गए? जनता को। क्यों दिए गए? ताकि राज्य दादागिरी ना करे, वर्चस्व स्थापित ना करे, इसीलिए ये अधिकार दिए गए हैं। हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता का वर्चस्व होता है, अंतिम शक्ति जनता के पास होती है, और जनता ही सर्वे सर्वा होती है। इसलिए जनता पावरफुल बनी रहे, जनता के पास शक्तियां बनी रहे, और जनता उसे कंटिन्यू इस्तेमाल करती रहे, इन सभी चीजों के लिए लगातार शक्ति में कहीं कोई कमी नहीं आए, राज्य किसी प्रकार का प्रतिबंध ना लगा दे, राज्य किसी चीज को बदल ना दे, राज्य के पास असीमित शक्तियां नहीं हो। इसीलिए मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध जनता को दिए गए हैं। एक बात। दूसरी बात देखो, वर्तमान स्थिति। अगर हम राज्य के वर्तमान की बात करें तो मूल अधिकारों की स्थिति कैसी है? अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि मूल अधिकारों की वर्तमान स्थिति कैसी है, तो मूल अधिकारों की स्थिति अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक हाथ से तो इन्होंने दिया, एक हाथ से तो इन्होंने मूल अधिकार दिए, और दूसरे हाथ से क्या लगा दी? सीमा, प्रतिबंध। और ये प्रतिबंध इतने ज्यादा हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। जैसे मान लो आप मेहता स्कूल की क्लास ले रहे हैं, और आपकी आजादी है कि आपको बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी है, फैसिलिटीज की आजादी है, बहुत सारी आजादी है। तो क्या उनका इस्तेमाल अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं क्या आप? बिल्कुल नहीं, उनके लिए परमिशन लेनी होगी। जब परमिशन ही लेनी है तो फिर आजादी किस बात की? है कि नहीं है? जैसे मान लो सड़क पर चलना हमारा अधिकार है, सड़क पर चलना हमारा क्या है? अधिकार है, और वो भी बिना रोक टोक। फिर ट्रैफिक की क्या, पुलिस की क्या जरूरत है? रेड लाइट की क्या जरूरत है? तो वो सीमाएं इतनी ज्यादा नजर आती है हमें, तो हमारी स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं ब्रेकर्स का काम करती हैं। लेकिन इनको पॉजिटिव वे में देखें तो वो हमारे लिए अच्छी चीज भी है, क्योंकि यदि मेहता स्कूल में ये प्रतिबंध नहीं होंगे और आप अपनी इच्छा अनुसार चलेंगे तो स्कूल चल ही नहीं पाएगा। यदि रोड पर ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी तो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होंगे, कोई रुकना पसंद नहीं करेगा और आपस में गाड़ियां टकराएंगी, है ना। तो अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो मूल अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाए गए वो सही, लेकिन मूल अधिकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं सीमाएं क्या है? ज्यादा हैं। इनमें सीमाओं में कमी लानी चाहिए ताकि स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हो। बेटा किताब है क्या अपने पास? कितने लोगों के पास किताब है? निकिता किताब है?
है या नहीं? यस सर। देखो इसमें चैप्टर्स आप एक सर बार चेक हमारे कर लो। पास नहीं है। पहला चैप्टर लोकतंत्र क्या है, पढ़ लिया पढ़ने? यस सर पढ़ लिया। पूरा कंप्लीट पढ़ा था हमने, परिभाषा वगैरह सब कुछ। दूसरा चैप्टर देखो, इसमें संविधान निर्माण, संविधान सभा वगैरह सब पढ़ा था। दक्षिण अफ्रीका का संविधान हमने पढ़ लिया था। रंग भेद की नीति हमने पढ़ ली थी। संविधान क्यों जरूरी है पढ़ लिया था। उसके बाद देखो सर। हमने भारत के संविधान में समाजवादी उद्देशिका पढ़ी थी ना, भारत के संविधान की। आ रही बेटा आवाज? तीसरा चैप्टर देखो, चुनावी राजनीति, यही है ना? यस सर। हमने यही है चुनाव क्या है, निर्वाचन आयोग क्या है, सब कुछ पढ़ा। यस सर। उसके बाद देखो मतदाता चुनाव कैसे करवाते हैं, सब कुछ निर्वाचन आयोग है ना। संस्थाओं का कामकाज पढ़ा हमने। चौथा चैप्टर संस्थाओं में हमने राजनीतिक संस्थाएं पढ़ी, प्रधानमंत्री पढ़ा, लोकसभा, राज्यसभा, संसद पढ़ी थी ना। इसके बाद देखो अगला चैप्टर और लास्ट यही है, लोकतांत्रिक अधिकार, यही था ना। इसमें हमने सऊदी अरब का उदाहरण पढ़ लिया था, कोसोवो का उदाहरण पढ़ा। आपके सिलेबस में अमेरिका का नहीं था, अमेरिका का मैंने डिटेल से बताया, अफगानिस्तान का आपको डिटेल से बता दिया। उसके बाद भारत के मूल अधिकार मैंने आपको बता दिए डिटेल कंप्लीट से। तो अभी आज हमारा यहाँ तक क्या हो गया है, कंप्लीट कोर्स हो गया है। आपके 5 चैप्टर हैं, 6 5 पूरे चैप्टर हो गए हैं। आप एक बार इसको मिला लेंगे आज, और कल मुझे शाम को मुझे व्हाट्सएप डाल देना कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से कोर्स हो गया है, ठीक है बेटा? यस सर। अब कल से हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे सॉल्व, ठीक है? ओके यस सर। सर। अभी यस सर। अभी इसमें एक टॉपिक और बचा है, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, है ना। आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एक जगह शब्द आया था नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। तो वो भी अपन देख लेते हैं, 5 मिनट का टॉपिक है, और आप देख लेना कौन सा बिंदु नहीं हुआ है। बाकी मेरे हिसाब से आपका कोर्स क्या है, कंप्लीट। देखो एक साइड तो हम रख लेते हैं मूल अधिकार, और एक साइड रख लेते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, ये इंडेक्स ऐसे कैसे बना लेना आप, ताकि 10th में आपके काम आएगी ये, है ना। देखो क्या है, मूल अधिकार भाग 3 में है, भाग 3 में किसके, संविधान के। संविधान में कुल भाग कितने हैं, 22। कुल भाग कितने हैं, 22। उसमें से तीसरे भाग में क्या है, मूल अधिकार है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 का संबंध क्या है, नीति निर्देशक तत्व से है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, मूल अधिकार है। और इधर अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक नीति के निर्देशक
तत्व हैं। ठीक है, तो निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक है, और मूल अधिकार 12 से 35 तक। ये क्या है? वाद योग्य हैं। क्या है? वाद योग्य हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इन्हें कानून की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी बात, इनकी गारंटी मिलती है। क्या मिलती है? गारंटी मिलती है कि ये हर हाल में आपको मिले ही मिलेंगे। ये कैसे हैं? वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है। इन्हें इन्हें कानून की सहायता से लागू नहीं करवाया जा सकता। नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, इसकी एक विशेषता और है, ये भविष्य में बनने वाली सरकारों के पथ प्रदर्शक होते हैं। पथ प्रदर्शक होते हैं। इसको हम मार्गदर्शक भी कह सकते हैं। पथ प्रदर्शक को क्या कह सकते हैं? मार्गदर्शक भी कह सकते हैं, कि ये एक प्रकार के मॉनिटर होते हैं, और जो भविष्य में सरकारें बनेंगी उनको रास्ता दिखाने वाले होते हैं। अब इनके लिए रिटें जारी की जा सकती हैं। रिटें जारी हो सकती हैं। ठीक है, कहां से? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। इनके लिए नहीं। इनके लिए नहीं। ये राज्य के आदर्श हैं। राज्य के लिए शासन की नीति को प्रभावित करते हैं। ये व्यक्ति विशेष होते हैं। ये व्यक्ति विशेष होते हैं। देख लो एक एक चीज क्या है। हम क्या पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स, है ना। नीति निर्देशक मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। देखो क्या है, भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। मूल अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक है। ये मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है। हमने अभी पढ़ा, वाद योग्य का मतलब क्या होता है कि यदि ये लागू नहीं हो तो कहां से लागू करवाए जा सकते हैं? कोर्ट से लागू करवाए जा सकते हैं। ये वाद योग्य है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आता? नो सर। नो सर। आगे देखो, इन्हें कानून की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। यदि कानून लागू ना करे तब भी हम इनको लागू करवा सकते हैं। इधर देखो, इन्हें कानून की सहायता से लागू नहीं करवाया जा नहीं सकता, कर चाहे मिले या ना मिले। इन्हें कानून लागू नहीं करवा सकता। राज्य सरकार चाहे तो दे सकती है, नहीं तो नहीं। ये क्या है? आदर्श होते हैं। कैसे होते हैं? आदर्श होते हैं, आइडियल होते हैं। इधर देखो,
इनकी गारंटी मिलती है, आपको हर हाल में ये मिले ही मिलेंगे। क्या? मूल अधिकार। कितने हैं मूल अधिकार आपके पास? 6 6। पहले कितने थे? 7 7 थे। अभी 6 की गारंटी कौन देता है? भारत का संविधान आपको देता है। ये क्या है? भविष्य में बनने वाली सरकारों के क्या है? पथ प्रदर्शक हैं या मार्गदर्शक हैं। इनको ध्यान में रखकर क्या है? इनको ध्यान में रखकर सरकारें क्या बनाती हैं? पॉलिसी बनाती हैं। जैसे मान लो राजस्थान में किसकी सरकार है? गहलोत साहब की सरकार है। तो गहलोत साहब की सरकार का क्या दायित्व बनता है कि वो जो योजना बनाए, है कि नहीं? जो क्या बनाएंगे? योजना। तो जो नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक दे रखे हैं? 36 से 51। इन नीति निर्देशक तत्वों में जो सार बताया गया है, इन नीति निर्देशक तत्वों में जो उद्देश्य बताए गए हैं, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उन उद्देश्यों को पूर्ति करते हुए क्या बनाने हैं? प्लानिंग बनानी है। फ्यूचर गवर्नमेंट जो प्लान करेगी, सॉरी, हमारे स्टेट का जो फ्यूचर होगा उसको प्लान करते समय इनको ध्यान में रखना है। जो पॉलिसी होगी भविष्य की उसको इसको ध्यान में रखकर करना है। इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता है किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। इनको करवाया जा सकता है कहां से? सुप्रीम कोर्ट के जरिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जरिए रिटें जारी होती हैं। ये व्यक्ति विशेष होते हैं, ये शासन विशेष होते हैं। शासन इनको ध्यान में रखकर चलाया जाता है। बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा? आ गया सर। क्लियर है? यस सर, ये नोट डाउन हो गया? हो गया सर। चलो मैं क्वेश्चन हो पूछता हूँ। गया सर। मूल अधिकार होते हैं वाद योग्य या नहीं? वादियों के। मूल अधिकार वाद कौन योग्य। से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? 12 से 35 तक। और नीति निर्देशक तत्व है? 16 से 51 16 तक। से 51 तक। 16 नहीं है बेटा, 36 है। 36 है। सर ये दिखा नहीं ढंग से। ठीक है, ये लो 36 कर देता हूं मैं। 36 से 51 है ना? 51 51 तक। और Yes, sir. राज्य के लिए जो भविष्य की सरकार बन रही है उनके मार्गदर्शक कौन होते हैं? सर एक बार हटना आगे से। निर्देशक तत्व है। कौन होते हैं? निर्देशक तत्व निर्देशक है। तत्व। भविष्य में बनने वाली सरकार के क्या होंगे? मार्गदर्शक। कौन से लागू हो सकते हैं? न्यायालय के द्वारा। ये वाले या ये वाले? ये वाले से इधर वाले। मूल अधिकार या मूल अधिकार। मूल अधिकार मूल अधिकार। द्वारा लागू हो सकते हैं? न्यायालय के द्वारा। ठीक है, आज आप क्या काम करेंगे? बुक के टॉपिक देख लेंगे, है ना? कि कौन सा टॉपिक रह गया है, और मेरे Yes, नंबर पे sir. क्या कर देना है? व्हाट्सएप। कल अपन पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? थैंक यू। Have a nice day, sir. Have a nice day.